दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल फ्लोरिस्ट बीएनबी में लगी आग में 8 लोगों की मौत हो गई है। विवेक अग्रवाल अपने परिवार के साथ बीमार पिता को देखने को गुरुग्राम से दिल्ली आए थे। गुरुग्राम में रहने वाले सीए विवेक अग्रवाल के घर पर मातम पसरा हुआ है। मालवीय नगर की आग ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया। पूरा घर वीरान पड़ा था और बचे खुचे लोग सिसकियां भर रहकर अपनों को याद कर रहे थे। दिल्ली का मालवीय नगर रेस्टोरेंट में लगी आग और 21 लोगों की मौत अब कई सवाल खड़े कर रही है। आपको बता दें कि एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। जो मरीज था राधेश्याम अग्रवाल, वो मैक्स में भर्ती था, सिर्फ वही बचा है। घर पर वीरानियां है। बता दें कि मालवीय नगर के हौजरानी इलाके के होटल फ्लोरिस स्टे बी में लगी आग में 21 लोग मारे गए। उनकी दर्दनाक मौत हो गई। दूर दराज के इलाकों से अपने मरीजों के साथ तीमारदारी करवाने के लिए आए थे। जिंदगी की उम्मीद लेकर होटल में ठहरे थे और उसी होटल में उनका लाक्षागृह बन गया, यानी उनमें आग के वे हवाले हो गए। दर्दनाक बात तो यह है कि उन्होंने बाकायदा, उनके बेटे ने बाकायदा अपने भाई को फ़ोन करके कहा, एक अपने रिश्ते के भाई को, कि भाई अब हम लोग नहीं बचेंगे। उन्हें एहसास हो गया कि अब हम लोग नहीं बचेंगे। आपको बता दें कि इस अग्निकांड में कई देशों के, अफगानिस्तान, बांग्लादेश समेत विदेशों से भी मरीज आए हुए थे और बताया जा रहा है कि लगभग 12 विदेशी मरीज भी मारे गए, यानी कि उस अग्निकांड के शिकार हो गए हैं। मृतकों की संख्या 21 है, जिनमें से 8 तो एक ही परिवार के हैं। है ना बदनसीबी की कहानी। सेक्टर 46, गुरुग्राम के सेक्टर 46 में विवेक अग्रवाल के खाली घर के बाहर आस पड़ोस के लोग जमा थे। कड़वी सच्चाई को लोग स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि विवेक अग्रवाल 48 वर्षीय और उनकी पत्नी तरंजनी 47 साल की थी। माँ प्रेमलता और बेटी जीविसा वाडिया के साथ परिवार के 8 लोग, मामा मामी भी जान गंवा बैठे। परिवार का कोई करीबी रोने वाला भी नहीं बचा। बंगले की पहली मंजिल पर मौजूद किराएदार ने सवालों पर चुप्पी रखी। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि पड़ोसी योगेंद्र ने बताया कि एक प्राइवेट कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट थे वे। उनकी पत्नी एक एनजीओ चलाती थी। पोस्टमार्टम के बाद सब दिल्ली से गुरुग्राम पहुंचेंगे। यह दर्दनाक कहानी जितनी भी बयां की जाए कम है। एक नेक दिल इंसान उस हादसे का शिकार हो गया। सभी पड़ोसियों से वे अच्छे से रिश्ते रखे थे। विवेक के रिश्तेदार पुनीत गुप्ता ने कहा कि आग के बीच विवेक का फ़ोन कॉल आया था और कहा था, भाई शायद हम बच ना पाएँ। उन्होंने विवेक अग्रवाल और अन्य लोगों को मुंह में रुमाल गीला करके चेहरा ढकने की सलाह दी थी। आग और धुएं के गुबार ने अंततः उन सब को अपने आगोश में ले लिया। कोई जिंदा नहीं बचा। शव पहचानने योग्य भी नहीं रहा। है एक दर्दनाक कहानी की एक दर्दनाक अंत हुआ है। और इन सब का आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ होटल मालिक? वहाँ का प्रशासन आखिर कर क्या रहा था? वहाँ का प्रशासन आखिर क्यों होटलों पर जब इस तरह की घटना हो जाती है उसके बाद जांच कमेटी की खानापूर्ति होती है और फिर होटलों पर दबिश दी जाती है, उससे पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? बता दें कि वह होटल में जो रेस्टोरेंट था वह सिर्फ चाय के लिए अनुमति प्राप्त था, लेकिन वहाँ ब्रेकफास्ट बनता था और दिया जाता था। 2 किचन थे। है यह बेहद दर्दनाक और बेहद रुलाने वाली खबर। नवी आंखें न्यूज को फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रिपोर्टर बनने या खबर देने या विज्ञापन के लिए व्हाट्सएप करें 8826227802। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।